अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एन अदर वीडियो। आपको अपनी एक और वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हमारी तहरीक की जानब से ये जारी किया जाने वाला तकरीबन चौथा या पाँचवा वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अपने सिर्फ और सिर्फ नौजवान भाइयों के मतलब यानी कि नौजवानों के मतलब डिस्कशन करेंगे या अपने नौजवानों के मतलब हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये बयान करेंगे या पूरी कौम में। तो आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि आपको जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि कोई भी नौजवान है तो वो कौम और मुल्क और मिलत का बहुत बड़ा एहसास होता है। हमारे नौजवान हमारे लिए बाइस फ़ख्र होने चाहिए, ना कि बाइस शर्म होने चाहिए। हमारे जो भी नौजवान भाई हैं आपको बताते चले कि हमारे आप तो जवाबी शिकवा में एक बार अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया था, तो उसका जवाबी शिकवा भी उन्होंने लिखा है तो आया था ना। तो उसमें था, तेरे काबे को ज़मीनों से छुड़ाया किसने। तो यानी कि हम बहुत मोर है यानी कि, तो इसके मुतालिक आपको बताते चलें तो एक जवाब में ये आया था, मेरे काबे को छुड़ाया तुमने, मगर थे तो वो तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम कौन हो मुनफरे बदाओ, हाथ पे हाथ धरे। यानी कि अब हमारे नौजवानों की ये कंडीशन है कि वो अपने हाथों पे हाथ रख कर बैठ गए हैं। कोई भी कौम उस वक्त तक अरूज पर नहीं आ सकती जब तक उसका एक कोई भी नौजवान या कोई भी मिल्लत का कोई भी नौजवान उस कौम के लिए जद्दोजहद नहीं करता। तो आप ये समझिए कि हम 25 करोड़ हमारे पाकिस्तान की आवाम है, तो 25 करोड़ की हर आपने आपको भी शमूलियत करनी है। तो हमारी नौजवानों पर ख़ुसूसन बिल हमारी कौम का बहुत एक यानी कि उम्मीद है। अभी हम नौजवानों को निकलना होगा, हर हाल में निकलना होगा। तो अभी हमें वो रूह बेदार करनी होगी, जो उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में नज़र आती है उनको अपनी बुलंदी आसमानों में। अभी हमें अपने नज़रियात बेमकसद ज़िंदगी से बेहतर है मरना। यानी कि हमारा मकसद कोई नहीं तो हम जी रहे हैं, तो ये फजूल ज़िंदगी है। ऐसे आप समझ लें कि आप टाइम पास कर रहे हैं। अभी हमें अपने मकसद बनाना होगा, हमें अपने मुल्क के लिए खातिर अपने लिए यानी अपने मुल्क की खातिर अपने माँ बाप वालदैन यानी कि हमारे जो भी मुल्क में गरीब हैं सब के लिए हमें उठना होगा और एक जान बनना होगा, ताकि हमारे मुल्क में जो भी आज तक क्राइसिस आ चुके हैं हम उनको संभाल सके। जब तक हमारी नौजवान कौम या नौजवान मिल्लत नहीं उठेगी तो हम नाकाम ही हैं। तो सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान में आपको बताते चलें कि हमारे नौजवान एक सतून है। तो यही सतून ही ना हो तो वो इमारत कैसे खड़ी हो पाएगी। मैं समझता हूँ कि वो इमारत कोई भी हमारा सतून के अलावा या कोई भी इमारत बुनियाद के अलावा नहीं खड़ी हो सकती। तो हमारे नौजवान हमारी बुनियाद हैं। अगर ये ख़राब है तो हम ऐसे समझिए हमारा पूरा मुल्क ख़राब है। हमें निकलना होगा, हमारे नौजवान भाइयों को निकलना होगा और हमारे नौजवान भाइयों को तमाम को ये अभी करना होगा। जो नामुमकिन है नामुमकिन को ही मुमकिन बनाना होगा। ये हम जवान हैं, अभी हमें अपनी दिन रात जद्दोजहद करनी होगी, तभी जाकर हम कामयाब होंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि हमारी नौजवान कौम बिगड़ चुकी है। हमारी नौजवान कौम ना अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे जैन है। आपको ये बताता चलूँ कि पढ़े लिखे जैन से मुराद क्या है। पढ़े लिखे यानी कि उनके पास डिग्रियाँ तो हैं लेकिन उनमें कोई आदाब नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। हमारे नौजवानों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लगा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उनको यही कहा जा रहा है पैसा कमाओ, लेकिन नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद कुछ और है। और आपको बताते चलें कि हमें एक फ़िरक़े वारियत में डाल दिया गया है। हमें सिंधी पंजाबी बलोची में यानी कि तकसीम कर दिए गया। हम पाकिस्तानी हैं बाइसे कौम, हमें अभी खड़ा होना होगा। अभी वक्त है कि हम खड़ा हों अपने मुल्क के लिए और सब कुछ के लिए। अगर हम अभी खड़े नहीं होंगे तो ये सोच लें कि आपको मैं बताता चलूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी कि अभी नहीं खड़े होंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकेंगे और कभी भी हमारा कोई भी आप ऐसा समझिए कि हमारी कौम तबाह हाली का शिकार है और हमें नौजवानों को ही इस कौम को निकालना होगा। हम ही अपनी कौम का मुस्तकबिल हैं, हम ही अपनी कौम का सब कुछ है, हम ही अपनी कौम का सरमाया है।
आपको बताते चले कि जब माँ बाप होता है ना तो बच्चे उनका सरमाया होता है, उनका एक नज़र, उनकी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट होती है। जब वो जवान होता है तो उनको जैसे कि उल्टे काम करे तो उनको दुख होता है। इसी तरह हम अपने मुल्क और कौम की एक इन्वेस्टमेंट समझ लें, हम एक सरमाया है। अगर हम ही नहीं समझेंगे तो अगर हम ही नहीं समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी बेहतर नहीं होगा। हमारे तवक्कुआत यानी कि जो भी तवक्कुआत हम रखे पड़े हैं किसी और से, वो कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक नौजवानों का इनकलाब नहीं बरपा होगा उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। आपको ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि तरीके नौजवान पाकिस्तान इनकलाब यानी कि नौजवान इनकलाब, अभी हमें एक इनकलाब की ज़रूरत है। अगर अभी हम इनकलाब नहीं लाएं तो फिर कभी नहीं लाएंगे। तो वो भी हमारे आबा व अजदाद थे। हम तो आप हमारी हिस्ट्री देखें ना तो मुसलमान जवान तो वो तो सलाउद्दीन अय्यूबी जैसे थे, तो वो तो खालिद बिन वलीद की तरह थे। मगर अब हमारे नौजवानों में कुछ ऐसा नहीं है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अपने नौजवान भाइयों से तवक्को करते हैं कि वो हमारे मुल्क और कौम के लिए इंशाल्लाह जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। बाकी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें खड़ा होना होगा, ज़रूर खड़ा होना होगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बाकी इस वीडियो का अगला पार्ट हम इसी वीडियो के बाद यानी कुछ ही घंटों के बाद हम जारी करेंगे इंशाल्लाह।